हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन करेंगे। यह ट्रांसलेशन क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th के लिए और भी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं, जो कि एक अलग प्लेलिस्ट में दी गई हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? किसी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। अब देखिए इसमें क्रिया क्या है? अभिव्यक्त करती है। तो क्रिया से क्या का प्रश्न पूछा जाता है, उससे सब्जेक्ट पता चलता है। क्या अभिव्यक्त करती है? किसी देश की संस्कृति। ये अभिव्यक्त करती है अपने को, यानी कि स्वयं को या खुद को, किसके रूप में? धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी देश की संस्कृति का पता करना है, उस देश का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, तो वहाँ का धर्म देखना होगा, वहाँ के दार्शनिक विचार, कविता और संगीत और कला। इससे उस देश की संस्कृति का पता चलता है। तो सब्जेक्ट तो ये है, किसी देश की संस्कृति। इसमें की लगा है बीच में, तो ये पिछला वर्ड पहले आएगा संस्कृति का। द कल्चर की एंड की ऑफ किसी देश, अ कंट्री, द कल्चर ऑफ अ कंट्री। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्रिया है अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करना होता है एक्सप्रेस मीन्स EXPRESS। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस वजह से क्रिया में लगाएंगे ES। इसके बाद अपने को, यानी कि इटसेल्फ, अपने को। इसके बाद है धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में। तो देखिए हमें यहाँ से बनाना है धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में। बीच में के लगा रूप में। तो देखिए पहले हम ये लगाएंगे रूप में, यानी कि इन द फॉर्म, के यानी कि ऑफ। अब ये पूरा ये वाला पार्ट, यहाँ से धर्म मतलब रिलीजन, कॉमा, इसके बाद दार्शनिक विचार यानी कि फिलोसॉफिकल थॉट्स, कॉमा, इसके बाद है कविता यानी कि पोइट्री, POETRY पोइट्री, संगीत म्यूजिक, इसके बाद है तथा कला यानी कि एंड आर्ट, ART फुल स्टॉप। तो देखिए ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। यही एक तरीका होता है ट्रांसलेशन बनाने का। स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि ठीक है हम यहाँ पर तो ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारी ट्रांसलेशन जो हैं उनको ट्रांसलेट करना सीखिए और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद कर लीजिए, तो आपका एक लेवल बन जाएगा। फिर आप कोई सी भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आगे है, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए हम पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। यह उल्लेखनीय है यानी कि इट इज़ रिमार्केबल अब देखिए कि यहाँ पर लगा हो या ना लगा हो, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है तो हम यहाँ पर दैट तो लगाएंगे ही। इट इज़ रिमार्केबल दैट भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए
महत्वपूर्ण योगदान है, किसका योगदान है? कला का। तो हम सब्जेक्ट कला को ही बनाएंगे। कला का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि कला महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो हम लगाएंगे आर्ट हैज़ महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि एन महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट योगदान की स्पेलिंग होती है कंट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद है भारतीय संस्कृति की गरिमा बनाए रखने में यानी कि इन बनाए रखने, मेंटेन, तो मेंटेनिंग, ये प्रपोजिशन आ गया ना, इस वजह से ये जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है। MENTAINING, ये स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर होना चाहिए ING। मेंटेनिंग, MAINTAINING, मेंटेनिंग, किसको मेंटेन करने में? भारतीय संस्कृति की गरिमा, मेंटेनिंग द डिग्निटी, गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर, CULTURE, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे देखिए क्या है। इसलिए धर्म एवं कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा गया है, इसीलिए ही दैट्स वाई यानी कि इसलिए ही धर्म एवं कला को, धर्म यानी कि रिलीजियन एंड कला यानी कि आर्ट, धर्म एवं कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा गया है यानी कि हैव बीन कॉल्ड, क्या कहा गया है? भारतीय संस्कृति का दर्पण। देखिए भारतीय संस्कृति, दर्पण बीच में लगा है का, तो पहले स्पेलिंग किसकी आएगी? दर्पण की, द मिरर, फिर का यानी कि ऑफ भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर। That's why religion and art have been called the mirror of Indian culture. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आगे देखिए, कला का प्रादुर्भाव संभवतः मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? कला का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का मतलब है ये कला उत्पन्न हुई, ओरिजिन हुआ इसका। कला का प्रादुर्भाव यानी कि द ओरिजिन ऑफ कला यानी कि आर्ट, संभवतः प्रोबेबली। अब देखिए के लिए हुआ था, तो इसमें वर्ब आएगी हैपेंड के लिए यानी कि फॉर, किसके लिए? सौंदर्य भावना की और अभिव्यक्ति, ये लगा की, तो अभिव्यक्ति की स्पेलिंग आएगी पहले, अभिव्यक्ति यानी कि द एक्सप्रेशन, की यानी कि ऑफ, सौंदर्य भावना यानी कि एस्थेटिक फीलिंग, मानव विकास के साथ ही यानी कि अलोंग विद, मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। फुल स्टॉप।
इसके बाद हम आगे देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है मतलब इट सीम्स, प्रतीत होता है कि, दैट, प्रकृति की गोद में ही। अब जो भी ये सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट यही बनेगा, प्रकृति की गोद में ही, यानी कि इन द, गोद यानी कि लैप ऑफ, प्रकृति की गोद में ही, नेचर इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब है स्वयं, स्वयं प्रकृति की गोद में ही। अब देखिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है। विकासोन्मुख मानव ने आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म आनंद के उद्देश्य से ही कला का सृजन करके उसे विकसित किया। तो अब सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, विकासोन्मुख मानव ने, ये सब्जेक्ट है, विकासोन्मुख मानव यानी कि ऐसा मानव जो विकास चाहता है। यहाँ से कॉमा लगाएंगे। इस सेंटेंस को हम करेंगे ट्रांसलेट, द डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड मानव यानी कि मैन। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, विकसित किया, वर्ब लास्ट में लगी रहती है हमेशा। उसने विकसित किया है यानी कि डेवलप्ड, क्या विकसित किया उसने, कला, कला विकसित की है उसने, यानी कि डेवलप्ड आर्ट। और इसके बाद कला का सृजन करके, सृजन करके का मतलब होता है क्रिएट करना, सृजन करके, बाय क्रिएटिंग इट, इट का मतलब है किसको, किसको क्रिएट करके, किसका सृजन करके, कला का। और किसके लिए, फॉर आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म आनंद के उद्देश्य से, के लगा उद्देश्य, और ये पूरा लगेगा बाद में, फॉर, उसके बाद है द, उद्देश्य यानी कि पर्पस, PURPOSE, द पर्पस ऑफ, ये इन दोनों की स्पेलिंग लगेगी। आत्माभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, उसके बाद है एवं यानी कि एंड, आत्म आनंद यानी कि सेल्फ एंजॉयमेंट, सेल्फ, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर आ जाएगी, सेल्फ एंजॉयमेंट। प्लीज स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।